महाशिवरात्रि के मौके पर राजस्थान समेत पूरे देश के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज है। भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने के लिए भक्त सुबह से ही शिवालयों में पहुंच रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, उदयपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए और उनके पूजन अर्चन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। मंदिर में भक्तों की इस वक्त भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिवालय इस वक्त गुंजायमान हो रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व की न्यूज़ 18 के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त मैं राजधानी के प्रमुख मंदिर झारखंड महादेव में मौजूद हूँ, जहाँ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊंगी कि कितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर भीड़ उमड़ी है। और आपको बता दें महाशिवरात्रि का पर्व आज है, ऐसे में भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुँच रहे हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने की तमाम कोशिशें की जा रही है। बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, गजरा जो है चढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। सुबह से ही भक्त कतारों में लग चुके हैं। वहीं मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों में विशेष तौर पर अलग अलग कतारें महिला पुरुष के लिए बनाई गई है और साथ ही ट्रैफिक डाइवर्जन पॉइंट्स भी निर्धारित कर दिए गए हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। मंदिर प्रशासन के लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आज क्या मुहूर्त रहने वाला है, कैसे पूरे दिन मंदिर में ऐसी भीड़ दिखेगी। हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि पर्व है। आज के दिन शाम के टाइम में जो है 4 परी की पूजा का मुहूर्त रहेगा और आज का जो विशेष मुहूर्त है वो आज की 60 साल के बाद में ऐसा मुहूर्त बना है, संयोग बना है। तो आज के दिन जो भी भक्त बड़े मन से और प्रेम से जो भी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मंदिर में कितने बजे से अभिषेक शुरू हो गया और कब कितने बजे तक अभिषेक रहेगा? भक्तों के लिए तो आज जो है सुबह 4:30 बजे से जलपान का जल की व्यवस्था चालू हो गई और आज शाम को 4 बजे तक जो है जल चढ़ेगा। उसके बाद में बाबा का श्रृंगार होगा। श्रृंगार होने के बाद रात में 8 बजे से जो है जागरण का प्रोग्राम होगा। जी देखिए, इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर साउथ शैली में बना हुआ है और यहाँ जो शिवलिंग है वो कहा जाता है कि स्वयंभू प्रकट हुए और आज ऐसे में महाशिवरात्रि का व्रत भी भक्तों द्वारा रखा जाएगा। मैम से जानना चाहेंगे, मैम आज आपने व्रत रखा है? हाँ जी। कैसे व्रत रखा जाएगा आज पूरे दिन भर, कैसे शिव को प्रसन्न करने के? पूरे दिन भर भूखे रहेंगे, सारे दिन भर भगवान की प्रार्थना करेंगे, यहाँ पूजा करके घर वाले मंदिर में पूजा करेंगे, सारे दिन भर सिर्फ शाकाहारी करेंगे। आज के दिन खाना वाना नहीं खाते आज के दिन। कब व्रत खोला जाएगा? शाम को 5 बजे। 5 बजे। मैम कैसे महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं? आज व्रत रखा है आपने? बहुत अच्छी तरह मना रहे हैं, खूब खुशी है आज शिवरात्रि को। आज हम जल्दी उठ के झारखंड महादेव जी के मंदिर में आए, पूजा वूजा करी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम 5 साल से आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। आज तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है, हमेशा नए चमत्कारी होते हुए देखा है यहाँ पे। व्रत रखा है आपने? जी बिल्कुल। आप जोड़े से अपने आइए। हाँ जी हाँ जी। सर आज कैसे पूरा दिन आप महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे? व्रत रखा जाएगा, बहुत अच्छा है। बहुत हम हर साल आते हैं यहाँ पे, 5 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं। बहुत चमत्कार देखने को मिले हैं, बहुत बढ़िया लगा। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। महाशिवरात्रि पर्व सरहदी जिले बाड़मेर के शिव भक्तों के लिए इस बार बहुत ही ज्यादा खास रहा है। जिला मुख्यालय पर 64 वर्ग फीट की आदियोगी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 8 फीट है, जिसे शिव भक्तों के दर्शन के लिए शिव मुंडी में स्थापित किया गया। ऐसे में महाशिवरात्रि पर आदियोगी के दर्शन करने के लिए लोगों का तांता वहां पर लगा हुआ है। ये आदियोगी जो है वो शिवमुंडी पर्वतेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि बाड़मेर जिले का सबसे प्राचीनतम स्वयंभू शिवलिंग है, उस मंदिर परिसर में ये इस बार जो है वो नवाचार किया गया है। उसके लिए ये जो आदियोगी जो है, जिनको भगवान भोलेनाथ का एक स्वरूप भी माना जाता है, उनको लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो मुख्य उद्देश्य ये है कि योग को बढ़ावा देना। करौली के सपोटरा में बाजना स्थित रामचरा का शिव मंदिर अपनी अलौकिक महिमा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में न केवल स्थानीय श्रद्धालु बल्कि दूर दराज के लोग भी दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर में विशेष जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हुए नजर आते हैं।
ये मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी और इसको बनाया था यहाँ की जो बाईसा थी, जिनकी शादी जयपुर महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह जी के साथ हुई थी, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया था। और जब ईश्वरी सिंह जी का देहांत हो गया था, उनके पार्थिव शरीर के साथ ये सती हुई थी और आज की तारीख में भी जयपुर में ये पितरों में पूजी जाती है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता जयपुर से हमारे साथ विष्णु जुड़ चुके हैं। विष्णु, आज महाशिवरात्रि है और इस पावन अवसर पर सारे जो मंदिर हैं, शिवालयों की बात करें तो वो गुंजायमान उठे हैं हर हर महादेव के जयकारे के साथ। कहाँ मौजूद हैं आप, जरा बताइए। देखिए, महाशिवरात्रि है और भगवान शिव की आराधना के लिए कल सुबह से जयपुर के वैशाली नगर इलाके में जो झारखंड महादेव का मंदिर है, वहां पे भक्तों की कतार यहाँ पर लगी हुई है। हर हर महादेव की जो जयकार है वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। भक्त जो हैं दूध, प्रसाद, पानी लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज जहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ भक्त उमड़ रहे हैं, वहीं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहाँ पर किए गए। बुजुर्गों के लिए अलग से व्हीकल्स की व्यवस्था की गई, मैं देख रहा था। मेडिकल की व्यवस्था यहाँ पर की गई, चूंकि हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पर आता है। एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल है। सर, कैसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए आज? हर वर्ष की बात ही महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा भोलेनाथ का जो लक्की मेला आयोजित होता है झारखंड महादेव मंदिर पे, उसके मद्देनजर 2 शिफ्टों में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। प्रत्येक शिफ्ट के एडिशनल एसपी प्रभारी लगाए गए हैं। उसके अलावा सुरक्षा के लिए सिविल में भी ज्यादा, सादा वस्त्रों में भी स्पेशल टीम्स को लगाया गया है, जो कि जेब कतरों को और इनकी पहचान करे बदमाशों की। एआई की भी मदद ली गई है। एआई की मदद से भी कुछ कैमरे ऐसे लगाए गए हैं जिसमें कोई भी बदमाश जिसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यदि वो उस कैमरे के सामने से गुजरेगा तो अलर्ट मिल जाएगा, जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम में पता चल जाएगा। उसके अतिरिक्त इस बार चूंकि श्रद्धालुओं के काफी कुछ श्रद्धालु जो बुजुर्ग होते हैं, अपाहिज होते हैं या किसी कारण से चलने फिरने में मेडिकल कारणों से असमर्थ होते हैं, उनके लिए ई रिक्शाओं की व्यवस्था भी कराई गई है कि वो मेन रोड से ई रिक्शा से आकर अंदर आकर दर्शन कर सकें और उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। तो श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हुए मंदिर कमेटी की मदद की सहायता से, उनके स्वयंसेवकों की सहायता से स्मूथ दर्शन हर व्यक्ति को हो जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई। तो देखिए, सुरक्षा के मैं कड़े इंतजाम दिखा रहा था। मैं दिखा रहा हूँ मंदिर परिसर के अंदर की भीड़, जहाँ पर लोग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नारे जो जय घोष है वो यहाँ पर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं हर हाथ में एक राम सागर है, जिसके जरिए जो पानी है उसको डाला जा रहा है भगवान शिव के। ये भगवान शिव झारखंड महादेव के मंदिर के परिसर में हम घुस चुके हैं। ये देखिए, भगवान शिव की आराधना के लिए जलाभिषेक भगवान के यहाँ पर हो रहा है। जलाभिषेक भगवान झारखंड महादेव का यहाँ पर हो रहा है और बहुत ही अद्भुत जो झांकी है भगवान की, चूंकि आज महाशिवरात्रि है और भगवान शिव की रात निकलती है। रात के वक्त में यहाँ पर भगवान झारखंड महादेव, वो जो जयपुर के अत्यंत प्राचीन मंदिरों में से एक हैं और उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर भीड़ आती है। कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे हम आए हुए हैं। यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हैं, क्या हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है भक्तों का। भक्तों की कतारें, भक्ति जो है वो उमड़ रहे हैं कि भगवान का कैसे भी करके जलाभिषेक यहाँ पर कर दें। कैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है? व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन की तरफ से अच्छी की गई है। भक्त और श्रद्धालु सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की भी पूरी व्यवस्था है भक्तों के लिए जल चढ़ाने की। शिवरात्रि कितनी झांकियां यहाँ पर की जाएगी? कब तक मंदिर के दर्शन करेंगे? शिवरात्रि के सुबह से लेके सुबह 4:30 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक जल चढ़ा रहे हैं सारे भक्त लोग। 4:30 बजे के बाद श्रृंगार किया जाएगा। वो एक ही झांकी होगी जो बड़ी झांकी होती है। तो देखिए, शाम को 4:30 बजे के बाद में फूल बंगले की झांकी यहाँ पर होगी। सबसे खास बात है कि पुलिस के अलावा जो यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर लगाया गया है, उनको भी यहाँ पर लगाया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पर जलाभिषेक भगवान शिव का यहाँ पर हो रहा है, वहीं पर महिला, पुरुष, बच्चे तमाम सब में जोश है भगवान को नहलाने का, भगवान का जलाभिषेक करने का। और वही दृश्य हम यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि भक्त जो हैं किसी भी तरीके से परेशान यहाँ पर ना हो। मैं देख रहा था कि बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगाई गई। देखिए, जो भक्त हैं वो इन्हीं मोबाइल के जरिए जो अपना भगवान शिव की जो प्रतिमा है उनको कैप्चर करने में यहाँ पर लग रहे हैं। आराधना यहाँ पे कर रहे हैं, मनोकामनाएं मांगी जा रही है भगवान की। चूंकि काल को हरने वाले हैं, कष्टों को हरने वाले हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं भगवान शिव। और नीलकंठ है, चूंकि विष का पान किया है, तो ऐसे में जोश जो है भगवान के लिए वो यहाँ पर उमड़ता हुआ आज नजर आ रहा है।
कैसी व्यवस्था की गई आज यहाँ पर भाई साहब? व्यवस्था बहुत हमारी शानदार है, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से और हमारी तरफ से। हम झारखंड भक्त मंडल में हैं और भक्त मंडल की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है और जितना हो सके उतना बाबा की सेवा के ध्यान दे रहे हैं। आज आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने घोष का कार्यक्रम किया था यहाँ पर, और वही अब आरएसएस के जो कार्यकर्ता है जय घोष, उनके घोष वादन के बाद में अब भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतिमा पर जो है शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। संतों की कुछ देर पहले हमने देख रहा था कि यहाँ पर संचलन यानी घोष वादन करते हुए स्वयंसेवक यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद अब यही स्वयंसेवक भगवान शिव का जलाभिषेक भी बात करते हैं तो कई सारे वीआईपी कुछ देर के बाद कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर यहाँ पहुंचेंगे, वे भी जलाभिषेक करेंगे। साथ में प्रदेश में खुशहाली और मनोकामनाएं वो यहाँ पर मांगेंगे। और देख सकते हैं कि महिलाएं सब पल्लू भगवान के आगे पल्लू पसार करके मनोकामनाएं मांग रही है अपने परिवार की। तस्वीरें आप विष्णु हमारे साथ पहुंचा रहे हो, जैसा आप बता रहे हैं कि जब कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचेंगे तब हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आप अपने मन की मुराद लेकर महादेव के दरबार में जाएं और वहां अगर पानी में बुलबुला उठ जाए तो समझिए आपकी मुराद अब पूरी होने वाली है। सुनकर हैरान मत होइए, क्योंकि कुछ ऐसा ही होता है प्रतापगढ़ के बुलबुला महादेव मंदिर में। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी क्षेत्र के प्रसिद्ध बुलबुला महादेव मंदिर में मुराद का फैसला बुलबुले से होता है। कहते हैं कि आस्था तन मन में हो तो पत्थर भी पानी में तैरते हैं। कुछ इसी तरह देखने को मिलता है छोटी सादड़ी से करीब 18 किलोमीटर दूर पीली खेड़ा में स्थित बुलबुला महादेव मंदिर में। ये बहुत पुराना मंदिर है। हम यहाँ पे कई भक्तजन दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए हम भी आज यहाँ दर्शन के लिए आए। बुलबुला बताते हैं कि यहाँ पे सिक्का डालने से जो बुलबुले उठते हैं उससे मनोकामना पूर्ण होती है। सभी भक्तजन अपनी मनोकामना लेके यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर हरी भरी वादियों के बीच बुलबुला महादेव मंदिर बना है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ शिवलिंग के चारों तरफ पानी भरा रहता है और शिवलिंग साल भर जल में आधा डूबा रहता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर यहाँ पहुँचते हैं और पानी में सिक्का डालकर अपने मन की मुराद महादेव से मांगते हैं और महादेव भी बुलबुले से उनकी मन्नत पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। यहाँ की मनोभावना है लोगों की कि पानी के जो सिक्के जो पानी के अंदर जो महादेव जी की प्रतिमा है उसमें क्या है कि अगर सिक्के डाले जाए तो उनकी मुरादें पूरी होती है और पानी के अंदर बुलबुले उठने से लोगों की मुरादें पूरी होती है। इसलिए यहाँ का चलन और इसका प्रचलन बहुत अति ज़्यादा है और इसके लिए यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि यहाँ भोलेनाथ हर श्रद्धालु के पूछे सवालों का जवाब बुलबुले के रूप में देते हैं। मन्नत मांगने के बाद शिवलिंग के पास कुंड से बुलबुले उठते हैं तो मन्नत पूरी होती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ बोरिंग करवाने से पहले उस स्थान की मिट्टी लेकर पहुँचते हैं और पानी में मिट्टी डालकर महादेव से बोरिंग में पानी की अच्छी आवाक की मनोकामना भी करते हैं। यहाँ पे बुलबुले का आशीर्वाद मिल जाता है। हम उसके बाद जाके भगवान के नाम से बोर करवा लेते हैं तो बोर में हमारे अच्छा यहाँ पे बुलबुले के किलोमीटर उस हिसाब से जिस हमारे मन में रहता है उस हिसाब से हम उनको बोर वाले को बोलते हैं कि हमारे इतना फीट तक हमारे को पानी मिलना चाहिए, तो वहाँ तक हमारे भगवान शंकर भगवान ये भोलेनाथ हमारी बात रख लेते हैं। महादेव के मंदिर में चमत्कार कई जगह सुनने को मिलते हैं, लेकिन बुलबुलों के रूप में मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देने का ये एकमात्र अनोखा स्थान है। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए चंचल सनाढे की रिपोर्ट। विधि मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर के दौरे पर हैं, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जोधपुर को भाजपा में अब पड़ोसी नया जिला बन गया तो उत्तर दक्षिण समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, ये राजनीतिक दृष्टि से निर्णय होते हैं, ये अनेक तरह के विषय देखने के बाद होते हैं। जब तक कोई पार्टी विषय चलेगा, निर्णय होगा तो आपको अवगत कराएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आपकी विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है जोजी नदी की, जो लगातार यहाँ से जोधपुर से शुरू होकर अगर बात की 45 किलोमीटर दूर तक पहुँच चुकी है। बिल्कुल सही है। उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रही है सरकार? इसको बिल्कुल सही है। कुछ उद्योग चोरी छिपे गलत रूप से कास्टिक का पानी छोड़ते हैं। कुछ हमारे CTP है वो पूरा जो पानी को ट्रीट करना चाहिए वो ट्रीट नहीं कर रहे हैं।
और उससे हमारी जनता को, चाहे लूणी की जनता हो, चाहे पचपदरा में डोली या उसके आसपास की जनता हो, कोई हो, तकलीफ भारी है। हमारे प्रशासन को हमने बहुत अलर्ट किया है कि जितना भी बिना ट्रीट का पानी जावे, हम आज आपको विश्वास दिलाते हैं कि एकदम कल का कल तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आने वाले कुछ ही समय में ये जो अनट्रीट पानी जा रहा है, पोल्यूटेड पानी जा रहा है, गंदा पानी जा रहा है, काला पानी जा रहा है, इसको पूर्ण रूप से रोकेंगे। हाँ, साफ सुथरा पानी नदी में जो बहता है वो जरूर बहेगा, बाकी बंद कराएंगे। इसके खिलाफ फैक्ट्री बंद करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारा उद्योग बंद हो, जो नियमानुसार उद्योग चलते हैं वो चले, लेकिन किसी इंसान की कॉस्ट पर, धरती की कॉस्ट पर, जीव जंतु की कॉस्ट पर वो चोरी छिपे जो पानी पोल्यूटेड वाटर छोड़ रहे हैं उसको पूर्ण रूप से बंद कराएंगे। ये जनता की मांग और आपकी मांग भी सही है, इसका मैं समर्थन करता हूँ कि नदी में साफ निर्मल पानी बहना चाहिए, गंदा पानी, पोल्यूटेड पानी, काला पानी नहीं बहना चाहिए। हमारी जनता को तकलीफ है, मेरी जनता को भी तकलीफ है, कोई जनता किसी की हो, राजस्थान की जनता को तकलीफ है, उसको हम ठीक करेंगे। हाँ बोलो बोलो, आपने पूछो। सर, टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब तो सीपीटी पे आगे जेडलडी आ गया है, तो क्या सरकार बीओटी पे जेडलडी हमने एग्री हुआ। कांग्रेस के प्रदेश आदरणीय गोविंद चौटाला ने कहा कि पहले वो नहीं माने, हमने कहा माफी मांगने पर माफी नहीं मांगू तो अंत तय हुआ, मैं खेद व्यक्त कर दूंगा। कोई बात नहीं, आप खेद व्यक्त करना। और उन्होंने ये बात सारी, उसके बाद मैं कहूंगा, उसके विधानसभा में गई, सारी बात तय हुई। जूली साहब बोले हमको किसी तरह का एतराज नहीं, जो कहा वही उन्होंने बोला। फारिक साहब बोले जो कहा वही बोले। फिर गोविंद जी को बोलना था, गोविंद जी विधानसभा में नहीं थे, विधानसभा से निष्कासित थे, वो अंदर आ नहीं सकते थे। तो एक टेक्निकल इशू आया, तो हम सब ने स्पीकर से प्रार्थना की, साहब आपको पास प्रिविलेज है, आप अपने अधिकारों का प्रयोग करो, उनको अंदर बुला दो और ये बात जो तय हुई आपके कक्ष में वो उनको कहने का अवसर दे दो, ताकि ये लगे कि भाई मुझे भी अपना स्पष्टीकरण देने का मौका दिया। वो अंदर आए, जो तय हुआ उससे विपरीत बोले। अंत में आप याद रखना, आप वो कहेंगे मैंने ये नहीं कहा था, मैंने योगेराम सिंह साहब मैंने अंदर ये कहा था। मैंने तुरंत जब उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने कहा जो बात कही आप खेद व्यक्त कीजिए, कि खेद व्यक्त मैं नहीं करूंगा, खेद व्यक्त मैं नहीं करूंगा, खेद व्यक्त नहीं करूंगा इस बात। फिर मैंने, आप याद रखो, मैंने 3 बार कहा जो तय हुआ अंदर उस बात को दोहराओ, जो जितने वर्ड तय हुए उतनी बात कहो। मैंने कहा, पारिक साहब ने इशारा किया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इशारा का तो बोल, रफीक साहब ने कहा, लेकिन वो नहीं माने, खेद व्यक्त नहीं किया। और जब खेद व्यक्त नहीं किया, अपनी बात से पलट गए। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा समाज अपराधियों को इतना ग्लोरीफाई क्यों करता है? क्या आम जन में क्रिमिनल्स का बढ़ता खौफ इसकी वजह नहीं है? पब्लिक में कानून के प्रति विश्वास बरकरार रहे, इसके लिए करौली पुलिस ने अपराधियों का जुलूस निकाला है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, या हम नहीं बल्कि करौली से आई ये तस्वीरें कह रही हैं। शहर के बाशिंदों से अपने गुनाह की माफी मांगते वो अपराधी हैं जो लोगों के दिलों में अपने नाम का खौफ कायम करना चाहते थे, लेकिन कानून के रखवालों ने इन दोनों को दबोचने के बाद ऐसा धोया कि अब इन दोनों की जुबान से कानून के कसीदे फूट रहे हैं। दुनिया से दूर रहना है, किसी में फायरिंग नहीं करनी है, आपके बाद आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय रहे, इसीलिए पुलिस ने फायरिंग के आरोपियों का जुलूस निकाला। इन दोनों ने शेविंग मसाज के पैसे मांगने को लेकर फायरिंग की थी। ऐसा माना जाता है कि अपराधियों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, अपराध उतना ही कम होगा। ये बात सच भी है, इसीलिए करौली पुलिस ने शहर में अपराधियों की परेड कराई। बात भले ही फिल्मी लगे, लेकिन हकीकत यही है कि पुलिस की गोली में इतना लोहा होता है, एक बार ठोक देने पर जिंदगी भर खून में आयरन की कमी नहीं होती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कोटा का नेशनल हाईवे 52 झालावाड़ हाईवे अब मौत का रास्ता बनता जा रहा है। दरानाल में आए दिन लगने वाला जाम जानलेवा हो रहा है। पिछले 15 दिन में जाम में फंसने से और समय पर इलाज नहीं मिलने से 2 बच्चों की जान गई, जिसमें एक 3 साल का मासूम बच्चा शामिल है। हाईवे नहीं मौत का रास्ता, जाम का झाम ले रहा जान। 15 दिन में 2 मासूमों की मौत, सिंगल लेन और घंटों का इंतजार।
कोटा ग्रामीण के दरा नाल जाम में फंसे एक मासूम की मौत के बाद अब सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 15 दिन में जाम में फंसने से मासूम सही 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 8 महीने में मौत का डरावना भयानक आंकड़ा 5 तक पहुंच चुका है। सोमवार को ही जाम में फंसने से 3 साल के मासूम की सांसें थम गई। फिलहाल कोटा झालावाड़ हाईवे पर ही हम खड़े हैं, जिस पर हैवी ट्रैफिक जो है वो अमूमन रहता है और दरा की नाल में बड़े पैमाने पर जो जाम है वो यहाँ पर लगता है। और अब अगर बात करें तो यह जो पूरा की पूरा मामला है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय तक भी पहुंच गया है। इस पूरे मामले में अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से भी हालातों को सुधारने को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की तरफ से अगर बात की जाए तो ग्रामीण एसपी ने इसको लेकर के आदेश जारी किए गए हैं। 70 से 80 पुलिसकर्मी राउंड द क्लॉक यहाँ पर ड्यूटी जो है वो कर रहे हैं, ताकि हालातों को सुचारू किया जा सके, हालातों को सामान्य किया जा सके। दरा नाल में सिंगल लेन को क्रॉस करने में अक्सर 3 से 4 घंटे का जाम लगा ही रहता है। दरा नाल की हाईवे पर न केवल वाहनों की बल्कि अब लोगों की भी सांसें थमने लगी है। तो ही ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने अब एम्बुलेंस जैसे वाहनों को प्राथमिकता से निकलवाने के निर्देश दिए हैं। हॉस्पिटल के जो अथॉरिटी है उनसे रिक्वेस्ट है, जो आप जब भी यदि दरा क्रॉस करना है तो आप संबंधित थाना अधिकारी को सूचित करें और संबंधित थाना अधिकारी वहाँ पे जो मोडक के एरिया का जो लगता है उससे बात करके हम एम्बुलेंस को आराम से निकलवाने का प्रयास करेंगे। साथ साथ जो हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो भी ऑन प्रायोरिटी बेसिस एम्बुलेंस को निकलवाने का कोशिश करते हैं, लेकिन सिंस सिचुएशन वहाँ पे ऐसा रहता है जो डिफिकल्ट होता है व्हीकल को मूवमेंट करवाना। लेकिन ये है जो हॉस्पिटल वाले संबंधित थाना अधिकारी को बताएं जो एम्बुलेंस क्रॉस करने वाली है, तो हम उसमें प्रोएक्टिव होकर उस एम्बुलेंस को निकलवाने का कोशिश करेंगे। टाइम टू टाइम हमें रिफ्रेशर कोर्सेज करना जरूरी है, जहां पर हम लोग एम्बुलेंस के लिए एक स्पेशल कैंपेन्स चलाना चाहिए। इट्स अ नीड ऑफ द आवर एंड इनकॉर्पोरेट एम्बुलेंस सेफ्टी ड्यूरिंग टाइम ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेन सिस्टम जो हम बात करते हैं एंड पब्लिक अवेयरनेस नीड ऑफ द आवर है। सो वी हैव टू कीप ऑन रिपीट रिवाइज एंड रिवाइंड एंड संवेदनशीलता के ऊपर वी हैव टू कीप ऑन गिविंग मेनी ट्रेनिंग्स एंड अवेयरनेस हैज टू बी। फिलहाल यहाँ लगने वाले जाम को लेकर मामला केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय तक पहुँचा हुआ है। खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इन हालातों में सुधार के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन हालात यहाँ कब सामान्य होंगे, फिलहाल ये बड़ा सवाल है। एक वैकल्पिक मार्ग भी यहाँ से हल्के वाहनों को लेकर के तैयार किया गया है, लेकिन यहाँ लगने वाला जाम फिलहाल मुसीबत का सबब है और मुसीबत का सबब होने के साथ में जानलेवा बना हुआ है। जिस तरह से जाम के हालात यहाँ पर रहते हैं, कई घंटे तक जाम लगा रहता है, जो कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए बड़ी दुविधा का विषय बना हुआ है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, कोटा झालावाड़ हाईवे से।